व्हाट्स अप एवरीबॉडी। मार्वल की थंडरबोल्ट्स मूवी फर्स्ट मई को इंडिया में और सेकंड मई को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है। ये थंडरबोल्ट्स मूवी एमसीयू फेज 5 की फाइनल मूवी होने वाली है। तो आज हम लोग इसी मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस मूवी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं एलेना बेलोवा को। बंदी डिप्रेस्ड है, लाइफ में खो चुकी है, उसे उसका लाइफ का मकसद नहीं पता और जाने और अनजाने में उसने पास्ट में जो भी गलत काम करे थे वो ट्रॉमास एलेना को सता रहे हैं। एलेना बोलती है उसकी लाइफ में बहुत बड़ा खालीपन है, जैसे कोई वॉइड, और एलेना आई है एक असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। ये असाइनमेंट वैलेंटिना एलेग्रा डी फोंटेन ने दिया होता है। इस असाइनमेंट में ऑक्स ग्रुप के एक रिसर्च सेंटर में जाकर कुछ तो सबूत मिटाने थे। यूएस गवर्नमेंट ने वैलेंटिना के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशंस करवाया है और वो नहीं चाहती थी ये सबूत यूएस गवर्नमेंट के हाथ लगे। अगर हाथ लगे तो वैलेंटिना को जेल में सड़ना पड़ेगा। तो एलेना उस रिसर्च सेंटर को ही उड़ा के अपना असाइनमेंट पूरा कर लेती है। फिर हम लोग देखते हैं बकी बांस को। बकी अब पॉलिटिशियन बन चुका है। वो वैलेंटिना के हियरिंग में आया हुआ है। वैलेंटिना ऑक्स ग्रुप की बोर्ड चेयरमैन है और वो सीआईए की डायरेक्टर ग्रुप में भी है। तो वैलेंटिना के अगेंस्ट में अफवाहें थी कि वो उसकी सरकारी पद का गलत इस्तेमाल कर रही है। वैलेंटिना का ऑक्स ग्रुप विदेशों में कई सारे रिसर्च सेंटर चलाते हैं और उसमें से ज्यादातर गैर कानूनी है। वहाँ पर इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं जिसमें वैलेंटिना बना रही है सुपर पर्सन। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशंस करवाए और अगर कुछ सबूत मिलते हैं वैलेंटिना के खिलाफ में तो उसे सरकारी पद से निकाल दिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। तो वैलेंटिना बोलती है मैं कुछ भी गलत काम नहीं कर रही। यूएस गवर्नमेंट को जितने इन्वेस्टिगेशंस करने हैं वो करे, क्योंकि उन्हें मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर वैलेंटिना और उसकी असिस्टेंट मेल बात करते हैं। तो मेल बोलती है अब तक सारे केस फाइल्स गायब हो चुके हैं, एक सबूत का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। तो वैलेंटिना मेल से पूछती है तुमने उन खुफिया एजेंट्स को नए असाइनमेंट्स तो भेज दिए ना? तो मेल बोलती है हाँ भेज दिए, बट एक ने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो वो एक होती है एलेना। एलेना आई होती है उसके डैड रेड गार्डियन से मिलने के लिए। रेड गार्डियन एलेना का रियल बाप तो नहीं होता है, ये लोग एक दूसरे को बाप बेटी मानते हैं। यहाँ पर रेड गार्डियन की लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं होती है, वो भी जिंदगी से परेशान हुआ पड़ा है। तो वो एलेना से बोलता है मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश तब था जब देश के लिए काम कर रहा था, हीरो की तरह मासूमों को छाती ठोक के बचा रहा था और लोग मेरा नाम लेके चिल्लाते थे। वो दिन भी कमाल थे, जिंदगी का कोई मकसद था। और बोलता है तेरी बहन को ये फीलिंग अच्छे से पता थी, मुझे लगता है कि अब तुझे भी उसके रास्तों पे चलना चाहिए। उसकी बहन यानी कि नताशा रोमनोव। तो फिर एलेना वैलेंटिना को कॉल करके अगला असाइनमेंट करने के लिए मान जाती है, बट एलेना बोलती है ये असाइनमेंट उसका आखिरी होगा, इसके बाद एलेना उसके लिए काम करना छोड़ देगी। तो वैलेंटिना बोलती है ठीक है और एलेना को असाइनमेंट देती है। पहाड़ों में एक वेयर हाउस यानी कि ऑक्स ग्रुप का वॉल्ट है, वहाँ पर जाकर एवा यानी कि घोस्ट जिसमें गायब होने की शक्तियां है उसे मारने के लिए बोलती है। फिर एलेना जब वहाँ पर जाती है घोस्ट को मारने के लिए, कुछ सेंट्री प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उसे मिलते हैं तो वो उन्हें अपने पास रख लेती है। उसी वक्त यूएस एजेंट जॉन वॉकर एलेना पे अटैक कर देता है। जॉन वॉकर को यहाँ पर वैलेंटिना ने एलेना को मारने के लिए भेजी होती है। फिर ये लोग लड़ रहे होते हैं, वहाँ पर आती है टास्क मास्टर। अगेन टास्क मास्टर को यहाँ पर वैलेंटिना ने जॉन वॉकर को मारने के लिए भेजी होती है। फिर आती है घोस्ट, इसका टारगेट थी टास्क मास्टर। यहाँ पर वैलेंटिना ने इन लोगों को एक दूसरे को ही मारने के लिए असाइनमेंट देकर भेजी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग वैलेंटिना के लिए सबूत मिटाने का काम कर चुके हैं और अगर ये लोग यूएस गवर्नमेंट के हाथ लगे तो वैलेंटिना के अगेंस्ट में गवाही दे सकते हैं और वैलेंटिना इसमें फंस सकती है। इसीलिए वैलेंटिना इन लोगों को भी खत्म करके मामला साफ करना चाहती थी। तो ये लोग यहाँ पर एक दूसरे से लड़ते हैं। घोस्ट टास्क मास्टर को मार भी देती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, वो इन्हें देखते ही भागने की कोशिश करता है, बट वहाँ पर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर वो इन लोगों को अपना नाम बॉब बोलता है। एलेना बॉब से पूछती है तुझे यहाँ पर किसने भेजा? तो बॉब बोलता है किसी ने नहीं। तो जॉन उससे पूछता है तू अंदर कैसे आया? तो बॉब बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर ये लोग आपस में बात करते हैं और समझ जाते हैं कि वैलेंटिना का मकसद सबूतों के साथ इन लोगों को भी मिटाना था। तो जब घोस्ट यहाँ से बाहर जाने की ट्राई करती है तो वहाँ पर बहुत जोरों से सायरन बजता है और वो बाहर नहीं निकल पाती। दूसरी तरफ वैलेंटिना दुनिया की नजर में अच्छी दिखने के लिए वो बोलती है अब हमें बचाने के लिए एवेंजर्स नहीं आने वाले, इसीलिए हमें कुछ करना होगा। इसीलिए वो एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम बनाने के लिए फंड्स जमा कर रही होती है। वहाँ पर बकी भी आया होता है। बकी वैलेंटिना की असिस्टेंट मेल से बात करके बोलता है कि वैलेंटिना अच्छी औरत नहीं है, मेल के पास चॉइस है कि वो और कहीं भी काम कर सकती है। तो वो मेल को अपना बिजनेस कार्ड दे के बोलता है अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो या फिर कोई सबूत शेयर करना हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। फिर मेल वहाँ से चली जाती है एंड वैलेंटिना मेल को उस वेयर हाउस में आग लगा देने के लिए बोलती है। मेल इस काम में थोड़ी सी हिचकिचाती
है तो वैलेंटीना खुद ही उसको एक्टिवेट कर देती है। अब इस वेयर हाउस में 2 मिनट में सब कुछ जल के राख होने वाला था। तो ये लोग मिल के यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। ये लोग सबसे पहले उस साउंड बैरियर को ढूंढ के बंद करेंगे। एवा दीवार से उस पार जाके दरवाजा खोलेगी और सब लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो ये लोग उसे ढूंढ के साउंड बैरियर को ऑफ करते हैं। एवा वहाँ से बाहर निकलती है और लास्ट मोमेंट में दरवाजा खोलती है और ये लोग भी बाहर निकलते हैं। ब्लास्ट के झटके में ये लोग नीचे गिरते हैं। फिर एलेना को उसका पास ट्रॉमा दिखने लगता है। वो किसी तो वॉइड में चली गई थी और वहाँ वॉइड में उसे बॉब भी दिखता है। फिर जब एलेना ब्लास्ट के बाद होश में आती है तो उसका हाथ बॉब के हाथ से टच हुआ होता है। ये लोग उस रूम से तो बाहर निकल गए होते हैं बट अभी भी उस वेयर हाउस से बाहर निकलना बाकी था। दूसरी तरफ वैलेंटीना को सीसीटीवी कैमरास के मदद से पता चल जाता है कि ये लोग जिंदा बच गए और ये लोग टीम में मिलकर काम भी कर रहे हैं और इनके साथ कोई और भी है। तो वैलेंटीना उस अजनबी के सारे डिटेल्स पता करने के लिए बोलती है। उस वॉल्ट में कोई ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता था। तो वो जानना चाहती थी कि ये बंदा वहाँ पे कैसे पहुंचा और उसकी पूरी स्ट्राइक टीम को वहाँ पर भेज देती है उन्हें मार के खिस्सा खत्म करने के लिए। और इन लोगों की ये बात वहाँ पर रेड गार्डियन सुन लेता है। फिर यहाँ पर बॉब खुद से ही बात कर रहा होता है। तो जॉन बॉब से पूछता है सच सच बता तू ये वॉल्ट में कैसे पहुंचा। तो बॉब बोलता है कसम खा के बताता हूँ, मैं जब नीचे से उठा तो इस जगह पर था। मैं तो बस एक मेडिकल स्टडी के लिए अपना ब्लड दे रहा था और पता चला मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। मुझे पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। फिर एलेना और बॉब बात करते हैं। बॉब के प्रॉब्लम्स भी कुछ एलेना के ही तरह थे। उसका भी पास्ट उसे सता रहा था। फिर ये लोग साथ में मिलकर बाहर निकलने में लगते हैं। जब जॉन बॉब को ऊपर खींचने के लिए उसे हाथ देता है तो जॉन को भी उसका पास्ट ट्रॉमा दिखने लगता है। वो भी वॉइड में चला जाता है। फिर वो होश में आता है और ये लोग देखते हैं कि बाहर पूरी फौज उन लोगों को मारने के लिए बैठी है और अंदर ये लोग अलग ही बातों पे लगे पड़े होते हैं, पास्ट में करे बातें शेयर करने पे। तो जॉन बोल रहा होता है मैं काफी जंग लड़ चुका हूँ, लोगों को बचाया है। हाई स्कूल स्टेट फुटबॉल चैंपियन बैक टू बैक सुपरस्टार था। फिर एलेना बोलती है मैं भी जब 5 साल की थी तब एक सॉकर टीम में थी जिसका नाम था थंडरबोल्ट्स। ये कुछ ज्यादा ही लंबा था बट तुम बस ये याद रखो क्योंकि बाद में जाकर ये लोग अपनी टीम को एवेंजर्स की तरह थंडरबोल्ट्स का नाम देते हैं। फिर एवा बोलती है उसका सारा बचपन जेल जैसे लैब में पट के गया और बॉब बोलता है चिकन के कपड़े पहन के पार्ट टाइम जॉब किया करता था क्योंकि ड्रग्स की लत लग गई थी। और ये लोग ये सारे बातों के अलावा भी बाहर निकलने का प्लान भी बनाते हैं। दूसरी तरफ वैलेंटीना को बॉब के बारे में सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। बॉब उसके सेंट्री प्रोजेक्ट में था। इन लोगों को लगा था कि वो प्रोजेक्ट फेल हो गया बट इसे जिंदा देखकर इन्हें पता चलता है कि सेंट्री प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया था और बॉब और कोई नहीं सेंट्री है। फिर वैलेंटीना भी यहाँ पर आती है, उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए बोलती है। ये लोग यहाँ से भागने वाले होते हैं बट फिर पकड़े जाते हैं। तो बॉब बाहर जाकर सबका ध्यान भटकाता है। वहाँ पर स्ट्राइक टीम बॉब पे गोलियां चला देती है। एलेना, जॉन और एवा वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जब फायरिंग रुकती है तो बॉब को कुछ भी नहीं हुआ होता है, वो हवा में उड़ने लगता है। बॉब को हवा में उड़ते हुए एलेना, जॉन और एवा भी देख लेते हैं। फिर बॉब कुछ ऊपर जाने के बाद बेहोश हो जाता है और वापस नीचे की तरफ गिरने लगता है। जब वो जमीन से टकराता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। इसमें एलेना, जॉन और एवा की गाड़ी भी पलट जाती है। फिर एलेना उसके पास जो सेंट्री प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो जॉन और एवा को दिखाती है। अगले दिन वो लोग चल रहे होते हैं। इन लोगों के पास रेड गार्डियन गाड़ी लेकर आता है और ये लोग उसमें दुनिया जहाँ की बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी वैलेंटीना की स्ट्राइक टीम उनके पीछे पड़ जाती है। वो लोग इनकी हालत काफी खराब कर देते हैं। फिर वहाँ पर पहुँचता है बकी, स्ट्राइक टीम की गाड़ियों को ब्लास्ट कर देता है। बकी को देख के ये लोग खुश होते हैं बट बकी इन लोगों की गाड़ी पे भी फायर कर देता है। दूसरी तरफ वैलेंटीना सेंट्री को उसके वॉच टावर में लेकर आती है। ये पहले एवेंजर्स का टावर हुआ करता था, बाद में वैलेंटीना ने इसे खरीद लिया था। और यहाँ पर जब बॉब होश में आता है तो वैलेंटीना उससे बात करती है, उसे बताती है कि उसने किस लिए सेंट्री प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था और उसके पास्ट के बारे में भी बात करती है और उसे मैनिपुलेट करके अपने साथ काम करने के लिए मना लेती है। फिर उसे उसके पावर्स को इस्तेमाल और कंट्रोल करना सिखाती है और उसके लिए एक सूट भी बनाती है। दूसरी तरफ बकी ने इन लोगों को पकड़ के रखा था वैलेंटीना के खिलाफ सबूत के लिए। फिर बकी और जॉन के बीच में थोड़ी तू में होती है। तो बकी सबके सामने बोलता है कि तुझे मैं अच्छे से जानता हूँ और तेरी सड़ी हुई हालत को भी। मुश्किल रहा होगा ना जब तेरी बीवी ने तुझे छोड़ दिया और तेरा बच्चा भी ले गई। फिर जॉन उसके बाद कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस दुखी हो जाता है। उसी वक्त बकी को कॉल आता है मेल की तरफ से और मेल बकी को सब कुछ बता देती है कि वैलेंटीना क्या कर
रही है, क्योंकि वैलेंटीना हद पार कर रही होती है और मेल ये नहीं चाहती थी। तो उसे रोकने के लिए बकी इन लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन की गोली देता है और अपने साथ लेकर चला जाता है वैलेंटीना की वॉच टावर में। तो ये लोग वैलेंटीना के पास पहुंच जाते हैं और वो सेंट्री को इन लोगों को मार देने के लिए बोलती है। फिर ना चाहते हुए भी इन लोगों के बीच में फाइट होती है। एलेना नहीं चाहती थी कि वो बॉब से लड़े। सेंट्री इतना पावरफुल था कि कोई उसे हाथ भी नहीं लगा पाता। वो सबको पीटता है, जोन की शील्ड को मोड़ देता है और बकी के हाथ को निकाल के फेंक देता है, बट वो उनमें से किसी को भी जान से नहीं मारता है। तो वैलेंटीना उन्हें मारने के लिए बोलती है। तो सेंट्री बोलता है अगर मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है तो उन्हें मारने की क्या जरूरत। तो वैलेंटीना बोलती है मैं तुम्हें जो बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो सेंट्री इसमें भी मना कर देता है। तो इन लोगों के बीच में ऐसे ही बहस होने लगती है। फिर सेंट्री वैलेंटीना का गला पकड़ के बोलता है तुम मुझे भी धोखा देने वाली थी बाकियों की तरह, और वो वैलेंटीना को मारने वाला होता है, बट उसने सेंट्री के सूट में उसे कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बनाया हुआ था। तो मेल उसे बेहोश कर देती है और वैलेंटीना को बचा लेती है। फिर थोड़ी देर में सेंट्री पूरा ब्लैक हो जाता है, वॉइड में बदल जाता है। उसका डार्क साइड सेंट्री को कंट्रोल करने लगता है। फिर सेंट्री पूरी जगह को वॉइड में बदलने लगता है और लोगों को वॉइड में भेजने लगता है, जहाँ पर सारे लोगों को उनके नेगेटिव पास्ट ट्रॉमास दिखते हैं। फिर वहाँ पर तबाही मचने लग जाती है। फिर थंडरबोल्ट्स एक और बार साथ में आते हैं। वो लोग ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाते, बट वहाँ पर फंसे हुए लोगों को मरने से बचाते हैं। सेंट्री को देख के सब लोग उससे दूर भागते हैं, बट एलेना उसी वॉइड के अंदर चली जाती है। फिर उसके पास ट्रॉमास दिखने लगते हैं और वो वहाँ पर बॉब को ढूंढने की ट्राई करती है। वो वॉइड में इधर उधर जाती है, अलग अलग रूम में पहुँचती है जिनसे उसकी बुरी यादें जुड़ी हुई है, और फिर उसे बॉब दिखी जाता है। एलेना उससे बात करती है, उसे ये सब रोकने के लिए बोलती है, बट बॉब बोलता है वो मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर का अंधेरापन है, वो वॉइड है। और वो लोग बात करते हैं और वहीं पे उसका पास्ट ट्रॉमा भी देखने को मिलता है। बॉब का बाप उस पे और उसकी मम्मी पे बहुत जुल्म करता था बचपन में। तो फिर दोनों ही एक दूसरे से इमोशनल बातें करते हैं और एलेना बॉब से बोलती है हम मिल के यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, तुम भी यहाँ से मेरे साथ बाहर निकलोगे। तो बॉब उसकी बात मानता है। दूसरी तरफ वॉइड से बाहर बाकी के लोग भी बात करके वॉइड के अंदर आने का फैसला करते हैं, क्योंकि बाहर रह के वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर बॉब का एक खालीपन उन लोगों को मारने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर बाकी के लोग भी पहुंच जाते हैं और इन लोगों को बचाते हैं। फिर ये लोग बॉब के डार्क रूप जो कि ये सब कर रहा था उसे ढूंढते हैं अलग अलग रूम में जाके, और उन्हें फाइनली बॉब का वो रूप मिल ही जाता है जो ये सब कर रहा था। तो वो उस वॉइड से बात करते हैं। एलेना बोलती है हम जा रहे हैं। तो वॉइड उन सबको साइड करता है। बॉब को उसके ही वॉइड अकेलेपन और खालीपन से लड़के जीतना था। बॉब पे उसका खालीपन ने कंट्रोल कर चुका था। बॉब को उसके ही खालीपन से जीतने के लिए बाकी के सब लोग भी हेल्प करते हैं। फिर बॉब उसके अकेलेपन के डर से और कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। फिर सब ठीक होने लगता है। बॉब वॉइड को कंट्रोल कर लेता है। फिर सब ठीक होने के बाद जोन बॉब से बोलता है तुमने वहाँ पर हिम्मत दिखाई। तो बॉब कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बॉब अभी अभी क्या हुआ सब कुछ भुला चुका था। उसकी आदत चली गई थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। तो जोन और उससे पूछता है अगर इसकी आदत वापस आ गई तो क्या करेंगे। फिर इन्हें वैलेंटीना दिखती है। ये लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एलेना बॉब को चलने के लिए बोलती है। तो बॉब उसे पूछता है मैं भी। तो एलेना बोलती है हाँ आज के बाद हम लोग साथ में ही रहेंगे। तो बॉब बोलता है क्या बात है। फिर ये लोग बहुत गुस्से से वैलेंटीना के पास जाते हैं, बट उसने पर्दे के पीछे बहुत सारे प्रेस बुला रखी थी। अचानक से ये देखते ही वो लोग वैलेंटीना को कुछ भी नहीं कर पाते, और वैलेंटीना प्रेस में बोलती है सालों मैं खुफिया तरीकों से मैंने आप सबकी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम कर रही थी। आज जब हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी सालों की मेहनत रंग लाई और सबके काम आई। और बोलती है लेडीज एंड जेंटलमैन ये से ये नए एवेंजर्स। ये बोल के वैलेंटीना अच्छा काम का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती है और वो लोग देखते ही रह जाते हैं। वैलेंटीना इन लोगों के साथ खेल जाती है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। फिर एलेना आगे आके उससे बोलती है अब तो तू गई, और इसी लाइन के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऑलराइट, सो काफी दिनों बाद मार्वल की कोई तो मूवी थोड़ी सी अच्छी लगी। अगर आपने भी देख लिया है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कैसी लगी ये मूवी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। इसी तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय।